राउंड वन का रिजल्ट आने वाला है, तो काफ़ी बच्चे एक्साइटेड हैं कि उनका जो उनने कॉलेज डाला है वो अलॉट होगा कि नहीं होगा। तो इसी बात को सोचते हुए मैं ये वीडियो लाया हूँ कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकता है राउंड वन में। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमपी के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की एक्सपेक्टेड कट ऑफ। तो हेलो गाइस, माय नेम है सत्यम शुक्ला, आई एम सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइस, सबसे पहले हम बात करेंगे जीएमसी भोपाल कट ऑफ। बताने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जीएमसी भोपाल एमपी का दूसरे नंबर का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, जो कि एमजीएम के बाद आता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें यूआर कैटेगरी की। सबसे पहले हम बात करेंगे प्लेन यूआर कैटेगरी। तो इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको 547 मार्क्स के समथिंग आपको इस बार चाहिए रहेंगे, ठीक है। इसके बाद अगर यूआर के साथ आपका सैनिक का कोटा है तो इसमें आपको 536 इस बार 2025 में आपको चाहिए होंगे, तब जाके आपको जीएमसी भोपाल मिल पाएगा। नेक्स्ट जो है वो है, अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं और यूआर से हैं तो आपको 355 के आसपास ये कॉलेज मिल सकता है। इसके बाद नेक्स्ट जो है यूआर कैटेगरी से और गवर्नमेंट स्कूल का कोटा है, तो इसमें आपको 486 मार्क्स के आसपास ये कॉलेज मिल जाएगा। नेक्स्ट जो है, अगर आप फ्रीडम फाइटर हैं, मतलब आपके पेरेंट्स फ्रीडम फाइटर रहे होंगे, तो उनका एक सर्टिफिकेट होता है, उसके थ्रू आपको अगर एडमिशन लेना है तो उसका आपको 374 के आसपास इसका कट ऑफ जाएगा। इसके बाद दूसरी कैटेगरी है वो है ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस सबसे पहले नॉर्मल ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं। इसमें इस बार जा सकता है 537। अगर ईडब्ल्यूएस के साथ आपका सैनिक कोटा है तो उसमें ये कट ऑफ जाएगा आपका 529 के आसपास। ये मैं प्रीवियस ईयर्स के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। और इसके बाद अगर कोई बच्चा ईडब्ल्यूएस का है और उसका फिजिकली हैंडीकैप्ड है वो, तो उसका ये कट ऑफ जाएगा 233 के आसपास, 233। नेक्स्ट जो है, ईडब्ल्यूएस के साथ अगर गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हैं, 5% वाला रिजर्वेशन है, तो उसमें आपका 452 नंबर पर ये कॉलेज अलॉट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो है आपकी ओबीसी। सबसे पहले प्लेन ओबीसी, ठीक है। प्लेन ओबीसी में आपका 541 के आसपास इस बार जाने वाला है। इसके बाद बात करते हैं, अगर आपका सैनिक कोटा है तो उसमें आपका 522 के आसपास रहने वाला है। और अगर आप ओबीसी के हैं और फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो उसमें आपको चाहिए रहेंगे 265 के आसपास, ठीक। वहीं अगर ओबीसी के साथ अगर गवर्नमेंट स्कूल वाला कोटा लगता है तो उसमें आपको 482 के आसपास मार्क्स चाहिए रहेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है फ्रीडम फाइटर। फ्रीडम फाइटर में आपको 353 के आसपास मार्क्स होने चाहिए, तब जाके आपको ये कॉलेज अलॉट हो पाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो है आपकी शेड्यूल कास्ट। नॉर्मल शेड्यूल कास्ट की बात करें तो इसके लिए आपको चाहिए होंगे 484 मार्क्स के आसपास। अब अगर शेड्यूल कास्ट के साथ आपका सैनिक कोटा भी है तो इसमें आपको 358 के आसपास मार्क्स चाहिए होंगे, तब जाके आपको जीएमसी भोपाल अलॉट हो पाएगा। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो इसमें आपको 153 के आसपास में ही हो जाएगा। इसके बाद अगर गवर्नमेंट स्कूल का कोटा है और एससी से हैं तो इसमें आपके मार्क्स जो इस बार होने चाहिए वो हैं आपके 422 यानी 422। इसके बाद जो लास्ट कैटेगरी है वो होती है एसटी कैटेगरी, शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी। नॉर्मल शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी की बात करें तो इसमें आपका जा सकता है 385 के आसपास, ठीक है। अगर शेड्यूल ट्राइब के बाद आपके पास फिजिकली हैंडीकैप्ड है, कोई शेड्यूल एसटी कैटेगरी का स्टूडेंट है और फिजिकली हैंडीकैप्ड है, तो उसमें तो आपको मजे आने वाले हैं, यानी 162 में ही आपका हो जाएगा, ये गारंटी है। इसके बाद आपका एसटी के बाद गवर्नमेंट स्कूल का कोटा है तो इसमें आपको 358 मार्क्स पर ही आपको ये कॉलेज मिल जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से जीएमसी भोपाल का ये कट ऑफ था और इसी के आसपास आपको देखने को मिलेगा फर्स्ट राउंड में। जिसके मार्क्स इतने आ रहे हैं उनको। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं जीआरएमसी ग्वालियर के बारे में। जीआरएमसी मतलब गजरा राजा मेडिकल कॉलेज ग्वालियर। ये बहुत ही अच्छा कॉलेज है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, एमपी का बहुत ही प्रतिष्ठित कॉलेज है, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह हम बात करेंगे सबसे पहले जनरल की। तो जनरल में हम नॉर्मल यूआर की बात करेंगे तो इसमें 2025 में आपका जाएगा 535 के आसपास। 535 अगर आपके नंबर है तो आपको आसानी से कॉलेज मिल जाएगा। अगर यूआर कैटेगरी में सैनिक कोटा आपका लगता है, ठीक, तो उसमें आपको 530 में आपका ये कॉलेज अलॉट हो जाएगा। अगर आपको फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, आप कहीं आपका हाथ टूटा है, पैर टूटा है और उसका प्रॉपर आपके पास सर्टिफिकेट है गवर्नमेंट ऑफिसर्स द्वारा पूरा है ना, तो उसमें आपको 224 मार्क्स में ही मिल जाएगा। इसमें बहुत कम जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 224 में आपको मिल जाएगा। अगर कोई बच्चा फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो उसका बहुत कम में हो जाता है, क्योंकि पीएच वालों के लिए निश्चित सीटें रिजर्व रहती हैं और बच्चे होते नहीं हैं इतने, इस वजह से आपको ये कम मार्क्स पे भी मिल जाता है। इसके बाद अगर बात करें यूआर जीएस कोटा, 5% वाला अगर गवर्नमेंट स्कूल का कोटा है तो इसमें आपको 496 मार्क्स पर ये कॉलेज आराम से मिल जाएगा, ठीक है। वहीं अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट कैटेगरी। नेक्स्ट कौन सा होता है? ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, इकोनॉमिकली वीक सेक्शन वाले जो कैटेगरी होती है उसमें आपका जो अगर नॉर्मल आप ईडब्ल्यूएस से हैं तो उसमें आपका 526 के आसपास आराम से हो जाएगा। अगर इसके बाद आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं
162 नंबर के आसपास आपको चाहिए होंगे इस बार। फिजिकली हैंडीकैप का बहुत कम जाता है, ठीक है, 162 के आसपास होंगे, आपको आराम से कॉलेज मिल जाएगा। इसके बाद अगर बात करते हैं जीएस कोटा, जीएस कोटा में आपको 420 के आसपास नंबर चाहिए। 420 में आपका आराम से जीआरएमसी वो ग्वालियर मिल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी है ओबीसी कैटेगरी। अगर प्लेन ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो प्लेन ओबीसी में आपका ये देख सकते हैं आप 535 के आसपास आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा। इसके बाद अगर ओबीसी में आप सैनिक कोटा है तो आपको 510 चाहिए होंगे। अगर फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं आप तो आपको 176 पे ही मिल जाएगा, ठीक। अगर जीएस कोटा है आपके पास तो आपको 480 के आसपास अलॉट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी है एससी कैटेगरी। एससी कैटेगरी में आपको अगर नॉर्मल एससी है आपका तो 460 मार्क्स चाहिए आपको इस बार। और अगर एससी के साथ एसएन कैटेगरी है तो 337 में एक्सपेक्टेड है, ठीक है। अगर फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो 210 भी नहीं, उससे भी कम होगा तब भी आपका हो जाएगा। 210 तो ये पिछली बार मिला होगा, रैंक को कंपेयर करते हुए देखा तो पिछली बार के हिसाब से बता रहा हूँ कि 210, बट आपको कम भी होंगे तब भी मिल जाएगा क्योंकि इसमें बच्चे ही नहीं होते हैं और सीट रिजर्व्ड होती है, ठीक है। और इसके बाद अगर बात करें जीएस कोटा हो अगर एससी का तो उसमें 411 पे आपको आराम से गजराजा मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। इसके बाद लास्ट जो कैटेगरी है वो एसटी कैटेगरी, ठीक है। एसटी अगर नॉर्मल हो तो 355 पे मिल जाएगा आपको। अगर एसटी के साथ आपका गवर्नमेंट स्कूल वाला कोटा है तो इसमें आप देख सकते हैं 342 तक आपको मिल जाएगा। और अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो आप समझ लीजिए 150, मैं कह रहा हूँ 150 क्या 130 से लेकर कितने भी हों, 130 तक हों आपके नंबर, आराम से मिल जाएगा आपको, ठीक है। उसमें कोई पक्का नहीं रहता है, उसमें तो कितने भी। अब इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीएमसी सागर यानी बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज सागर। बहुत ही अच्छा कॉलेज है, एमपी का कॉलेज है, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम बात करने वाले हैं जनरल कैटेगरी। जनरल कैटेगरी में अगर नॉर्मल जनरल हो तो आपको 523 के आसपास इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए चाहिए होंगे। इसके बाद बात करते हैं अगर एसएन कोटा है तो 521 के आसपास आपका ये कट ऑफ जाता है। अब बात करते हैं पीएच, फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो हमेशा की तरह इसमें कम जाता है, 190 के आसपास देखा गया था इसमें, ठीक है। मतलब ये मैं वो बता रहा हूँ जो इस साल जाएगा और ये उस हिसाब से बता रहा हूँ कि पिछले सालों में जितना रहा है उस हिसाब से, ठीक है। तो जीएस अगर कोटा है तो आपको इस बार चाहिए है 461 नंबर। अब बात करते हैं नेक्स्ट ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। ईडब्ल्यूएस से है अगर तो 517 आपको मार्क्स चाहिए इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए 2025 में। नेक्स्ट जो कैटेगरी है ओबीसी, अगर नॉर्मल ओबीसी हो तो 518 चाहिए। अगर एसएन वाले हो तो 502 के आसपास हो जाएगा इस बार। अगर फिजिकली हैंडीकैप्ड हो तो 160 पे हो जाएगा और पक्का नहीं है 140 पे भी हो जाएगा, 130 पे भी हो जाएगा, क्या पता, उसमें कुछ पक्का नहीं है। और इसके बाद जीएस कोटा है तो 456 के आसपास आराम से हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं एससी कैटेगरी। एससी कैटेगरी में सबसे पहले नॉर्मल एससी कैटेगरी, नॉर्मल एससी कैटेगरी का कट ऑफ जाने वाला है इस बार 447 के आसपास, ठीक है। अगर एससी के साथ एसएन है तो ये जाएगा आपका 301 के आसपास मिल जाएगा आपको। अगर जीएस कोटा है आपका तो 309 के आसपास मिल जाएगा। इसके बाद एसटी कैटेगरी की बात करें, नॉर्मल एसटी 346 के आसपास मिलने वाला है सागर वाला, और जो जीएस वाला एसटी है वो आपको 340 में मिल जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज सागर का कट ऑफ था। जिसके भी मार्क्स इतने आ रहे हैं उनको मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको सागर मिलने वाला है। तो गाइस आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज, और ये कॉलेज विदिशा में स्थित है, ठीक है। इसमें हम कट ऑफ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हमेशा की तरह हम जनरल के बारे में बात करेंगे। जनरल में अगर आपका नॉर्मल जनरल कैटेगरी से है तो इसमें आपको 521 के आसपास चाहिए 2025 में, तब जाके आपका इसमें हो पाएगा। अगर आप सैनिक कोटा से हैं तो वही सेम 520 या बोल सकते हैं आप 500 नंबर तक आपका हो जाएगा, क्योंकि सैनिक क्या होता है, सैनिक कोटा, फिजिकली हैंडीकैप्ड, इनमें कोई बच्चे ज़्यादा रहते नहीं हैं, ठीक है, और सीटें रहती हैं रिजर्व, तो इसमें पक्का नहीं बोल सकते कि इतना हो जाएगा इतना, वो तो उसमें फ्लक्चुएशन बहुत होता रहता है। इसके बाद अगर फिजिकली हैंडीकैप्ड फिर से आप देख सकते हैं 185, पिछले डाटा के हिसाब से ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ बनाया है तो 185, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि 185 में ही मिलेगा, इससे भी कम हो तब भी मिल सकता है। जनरल के बाद आपका जीएस कोटा हो तो इसमें आपको 473 के आसपास ये कॉलेज मिल जाएगा, विदिशा वाला, अटल बिहारी वाजपेयी विदिशा मेडिकल कॉलेज। अब आते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, इकोनॉमिकली वीक सेक्शन। अगर नॉर्मल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो तो आपको इसमें मार्क्स चाहिए 520 के आसपास, ठीक है, 520 के आसपास आपको ये कॉलेज मिल पाएगा। अगर ईडब्ल्यूएस के बाद आपका एसएन है, सैनिक कोटा। अब बात करते हैं हम इकोनॉमिकली वीक सेक्शन वाले कैटेगरी के। तो अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो आपको ये 520 या 520 से 515 तक आपको ये कॉलेज आराम से मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर बात करते हैं सैनिक कोटा हो आपके पास तो आपको 490 के आसपास ये कॉलेज अलॉट हो जाएगा, ठीक है। अगर जीएस कोटा है, गवर्नमेंट स्कूल वाला कोटा, वो 5% जिसमें रिजर्वेशन मिलता है, अगर वो है तो आपको मिल जाएगा 370 के आसपास।
अब नेक्स्ट कैटेगरी है ओबीसी कैटेगरी। अगर प्लेन ओबीसी कैटेगरी है आपकी तो आपको ये कॉलेज मिल जाएगा 517 के आसपास, ठीक है। अगर ओबीसी के साथ साथ आपका सैनिक कोटा लगता है तो आपको मार्क्स चाहिए 502 के आसपास, ठीक है, ये 502। इसके बाद अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, आपका हाथ पैर में कुछ दिक्कत है, फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, उसका एक सर्टिफिकेट होता है, गवर्नमेंट द्वारा बनवाया जाता है, तब जाके वो कोटा आपको मिलता है। अगर आपके पास ये है तो आपके मजे आने वाले हैं, क्योंकि इसका कट ऑफ जाने वाला है 157, ठीक है। अगर आपके पास गवर्नमेंट स्कूल से आप पढ़े हैं, ठीक है, तो इसमें आपका 460 के आसपास आराम से जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी है शेड्यूल कास्ट कैटेगरी। अगर नॉर्मल शेड्यूल कास्ट कैटेगरी से हैं आप तो आपका इस बार जो कट ऑफ है वो जाने वाला है 340 मार्क्स, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर 446 मार्क्स 446, ठीक है। इसके बाद अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो आपका जाएगा 113। अगर आपके पास जीएस कोटा है तो आपका जाएगा 411 के आसपास, ठीक है। अब लास्ट कैटेगरी है एसटी कैटेगरी। नॉर्मल एसटी कैटेगरी है तो इसमें आपका जाएगा 340, ठीक है। अगर जीएस है आपका, एसटी कैटेगरी के साथ जीएस है तो इसमें आपका 336 जाएगा, ठीक है। 336 के आसपास आपको कॉलेज मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये कट ऑफ इस बार प्रिडिक्ट किया है और देखना आप इसी के आसपास जाएगा। बस इसमें फिजिकली हैंडीकैप्ड और एसएन कोटा, ये जो कोटा होते हैं इनका कोई निश्चित नहीं होता है, इनमें कितना भी कम जा सकता है और कितना भी ऊपर जा सकता है, ठीक है। ऊपर तो खैर नहीं जाता है, कम ही जाता है। तो बाकी जो मैंने बताया है ये आप देखेंगे कि आपका लगभग सही बैठेगा। तो गाइज आज के वीडियो में बात करने वाले हैं जीएमसी शहडोल के बारे में, ठीक है। जीएमसी शहडोल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, एमपी का है। और इसका आप कट ऑफ स्टार्ट करने से पहले हम इसका कट ऑफ स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जनरल कैटेगरी के लिए। जनरल में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 506 के आसपास इस कॉलेज ये वाला कॉलेज मिलने वाला है इस साल 2025 में। और अगर आपके पास सैनिक कोटा है तो आपको 503 में ये मिल जाएगा। अगर आपके पास फिजिकली हैंडीकैप्ड अगर है आप कोई बच्चा जनरल वाला फिजिकली हैंडीकैप्ड है, दिव्यांग है, ठीक है, तो इसमें कितना मिलेगा आपको 150 के आसपास मिल जाएगा, ठीक है। अगर जीएस कोटा है, गवर्नमेंट स्कूल का कोटा है, तो ये 447। इसमें आप देख सकते हैं कि जो जीएस है और एक्स ये जो है ना, ये दो इनका होता है निश्चित, बट इनका कोई निश्चित नहीं होता है, ठीक है। ये कितना भी कम जाएगा और ज़्यादा भी जा सकता है। नेक्स्ट कैटेगरी है आपकी ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस अगर नॉर्मल ईडब्ल्यूएस के हैं आप तो आपका इस बार कट ऑफ जाएगा 501 पे आपको ये कॉलेज मिल जाएगा। इसके बाद अगर एसएन कोटे से हैं आप, ठीक है, ईडब्ल्यूएस के साथ, तो आपको 470 या 469 पे आपको ये कॉलेज मिल जाएगा। इसके बाद अगर जनरल वो गवर्नमेंट स्कूल वाला कोटा है आपका तो आपको शहडोल मिलेगा 348 के आसपास। अब बात करते हैं ओबीसी। ओबीसी अगर नॉर्मल ओबीसी हो आप, ठीक है, तो आपको 505 के आसपास इतने नंबर चाहिए होंगे। और अगर आप एसएन से हो, ठीक है, तो आपको 500 में मिल जाएगा। इसके बाद बात कर लेते हैं अपन। अब इसमें आप बोलेंगे फिजिकल हैंडीकैप कहाँ है, तो फिजिकल हैंडीकैप का मैं बता दूं उसका कुछ पक्का नहीं होता है। आप समझ लीजिए कि 150 पे मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप एससी की बात करें तो एससी में देख सकते हैं आप 426 के आसपास ये कॉलेज अलॉट हो जाएगा। पिछला एनालिसिस करते हुए ये बता रहा हूँ। अब बात करते हैं एसटी कैटेगरी। अगर नॉर्मल एसटी कैटेगरी है तो आपको 329 मार्क्स पे ये कॉलेज मिल जाएगा। और अगर जीएस कोटा गवर्नमेंट स्कूल से आप पढ़े हैं तो आपको ये 324 के आसपास मिला था।